आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो पहले से ही वाकिफ थी अपने साथ होने वाले इस हादसे से, फिर भी खुद पर विश्वास न करना पड़ा उस पर और उसके परिवार पर भारी। एक टीचर का अपने स्टूडेंट की तरफ बढ़ते जुनून ने उसे एक दर्दनाक काम करने पर मजबूर कर दिया और उसे जंगल में क्रूरता करने पर मजबूर कर दिया। कहानी है ऑकलीव की एक लोकल स्कूल में पढ़ने वाली 18 साल की स्टूडेंट मिरांडा जॉर्विस की। 15 दिसंबर 2022 की सुबह ऑकलीव में काफी ठंड पड़ रही थी। वहीं लूसी जॉर्विस ने अपनी बेटी के बेडरूम के दरवाजे को खटखटाया, ये कहने के लिए कि नाश्ता तैयार है। लेकिन जब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला तो लूसी ने दरवाजा खोला। उसे लगा मिरांडा सो रही थी, पर जब लूसी ने देखा तो मिरांडा कमरे में कहीं नहीं थी। ये देखकर लूसी ने तुरंत अपने पति को आवाज लगाई। लूसी और जेम्स ने मिलकर पूरे घर को छान मारा, पर मिरांडा कहीं नहीं मिली। मिरांडा की कार भी घर के बाहर खड़ी थी। फोन रूम के लैंप के पास था। घर पर कोई फोर्स एंट्री भी नहीं थी। क्या मिरांडा हवा में कहीं गायब हो गई थी? कोई नोट भी नहीं मिला। आखिरकार मिरांडा कहाँ गई? रातों रात कहाँ गायब हो गई? पुलिस को तुरंत फोन कर बुलाया गया। पुलिस ने मिरांडा को पार्क, जंगल, बस स्टैंड आदि सब जगह ढूंढा, पर कुछ हाथ नहीं लगा। मिरांडा को लापता हुए 2 हफ्ते गुजर चुके थे। इन सब के बाद केस को जासूस लूसी ड्यूअर्स को सौंप दिया गया, जिसके बाद लूसी ने केस की शुरुआत से ही जांच की। दोस्तों और परिवार वालों से पूछताछ की गई, जहां मिरांडा की एक दोस्त थॉमसन ने बताया कुछ दिन पहले ही मिरांडा का पीछा रेनॉल्ड नाम का एक शख्स कर रहा था, जिसके बर्ताव से वो काफी परेशान थी, क्योंकि उसे रेनॉल्ड की प्रेजेंस से अजीब सी फीलिंग आ रही थी। ये सब सुनने के बाद लूसी ने रेनॉल्ड को पूछताछ के लिए बुलाया, जहां उसने मिरांडा के बारे में पूछा गया। रेनॉल्ड काफी नॉर्मल बिहेव कर रहा था। रेनॉल्ड ने कहा कि मिरांडा स्टोरी राइटिंग में काफी अच्छी थी, तो मैं उसे सिर्फ उसकी पोएट्री की वजह से पसंद करता था और कुछ भी नहीं था। लेकिन लूसी ने पूछा कि फिर जिस दिन मिरांडा गायब हुई उससे एक रात पहले वो उसके घर के बाहर क्या कर रहा था, जिससे सुनकर रेनॉल्ड थोड़ा घबराया और फिर कुछ वक्त लेकर बोला कि कुछ बुक्स देने गया था जो उसके लिए इम्पोर्टेंट थी, और थोड़ा हकलाने लगा। लूसी को रेनॉल्ड की कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि कोई मेल ही नहीं खा रही थी। फिर एकदम से लूसी की नज़र रेनॉल्ड की पैंट की जेब पर पड़ी, जिसमें वो कुछ छुपा रहा था, क्योंकि बार बार अपने हाथ से उसे ढकने की कोशिश कर रहा था। लूसी ने रेनॉल्ड को जेब में से सामान निकालने के लिए कहा, जहां वो घबराया, पर मजबूरन निकालना पड़ा, जिसे देखकर लूसी काफी हैरान थी, क्योंकि वो एक सिल्वर कलर का ब्रेसलेट था जो मिरांडा का था। जिसके बाद ये साबित हो चुका था रेनॉल्ड ने कुछ तो किया है मिरांडा के साथ, और उसे तुरंत कस्टडी में ले लिया गया। पर अभी भी रेनॉल्ड शरीफ होने का ढोंग कर रहा था, पर उसकी आंखों में डर भी था उसके पकड़े जाने का। आखिर कहाँ थी मिरांडा? क्या था मिरांडा और रेनॉल्ड का रिश्ता, और रेनॉल्ड ने क्या किया था मिरांडा के साथ? 18 साल की मिरांडा ऑकलीव के एक लोकल स्कूल में पढ़ती थी, जहां वो सब टीचर्स की फेवरेट थी, क्योंकि वो काफ़ी इंटेलिजेंट थी। वहीं साथ के साथ उसे राइटिंग का भी काफ़ी शौक था। मिरांडा अपनी स्कूल की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी, क्योंकि वो काफ़ी सुंदर थी। उसकी ग्रीन कलर की आंखें, ब्राउन कलर के बाल और उसकी मुस्कान ऐसी कि पतझड़ में भी बाहर ला दे। जो भी उसे एक नज़र में देख ले उसका दीवाना बन जाए। ऐसा ही कुछ हुआ रेनॉल्ड के साथ, जो पहली नज़र में ही मिरांडा के प्यार में पड़ गया। पर आखिर कौन था रेनॉल्ड? क्या उसकी क्लास में पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट या और कोई? रेनॉल्ड 32 साल का था। वो एक टीचर था। जी हाँ, आपने सही सुना। पर रेनॉल्ड ने कुछ वक्त पहले ही मिरांडा के स्कूल को ज्वाइन किया था। असल में मिरांडा की इंग्लिश की टीचर कुछ टाइम के लिए पैटर्निटी लीव पर गई थी, जिसके लिए स्कूल में एक सब्स्टिट्यूट टीचर की ज़रूरत थी। रेनॉल्ड को रखा गया और उसकी पिछली हिस्ट्री के बारे में बिना जाने उसे जॉब पर रख लिया गया। रेनॉल्ड की स्कूल लाइफ काफ़ी अच्छी थी, पर उसे जॉब के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा।
वहीं एक दिन उसने अपने घर के पास के स्कूल में इंग्लिश टीचर की जॉब मिल गई, जहां उसके काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और उसके लिए काफी अच्छा भी साबित हुआ। पर एक दिन अचानक से रेनॉल्ड ने अपनी जॉब छोड़ दी किसी पर्सनल रीजन के चलते, जहां किसी ने ये भी कहा कि उसने अपने स्कूल की एक लड़की को मोलेस्ट किया था, इसलिए जॉब छोड़नी पड़ी। पर यह सब साबित नहीं हुआ। इन सब के बाद रेनॉल्ड ने काफी जॉब पकड़ी और छोड़ी, यहाँ तक कि क्लर्क की जॉब भी की। वहीं साथ के साथ स्क्रिप्ट राइटिंग में भी हाथ आजमाया, पर कुछ हाथ नहीं लगा। फिर आखिरकार ओक्लीव ने मिरांडा के स्कूल में सब्स्टिट्यूट टीचर की जॉब ज्वाइन कर ली। वहीं जब क्लास में रेनॉल्ड ने मिरांडा को देखा तो पहली ही नज़र में पसंद कर लिया। और मिरांडा अपनी पढ़ाई में वैसे भी काफ़ी इंटेलिजेंट थी और साथ के साथ उसे राइटिंग का भी शौक था, तो रेनॉल्ड और ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया, उसकी तरफ खींचा चला गया। वहीं रेनॉल्ड की आंखें बार बार मिरांडा पर ही टिक रही थी, उसकी तड़प बढ़ रही थी। वहीं अपने रेंट के रूम पर भी वो रात भर मिरांडा के बारे में ही सोचता रहता था, उसे मिलने के लिए तड़पता रहता था। रेनॉल्ड को लग रहा था कि कुछ बदल गया है और उसका जुनून बढ़ता गया। क्लास में रेनॉल्ड ज़्यादा ध्यान मिरांडा पर देता था। ये सब क्लास के बाकी स्टूडेंट भी नोटिस करने लग गए। वहीं मिरांडा कभी कभी अपने डाउट्स दूर करने के लिए रेनॉल्ड के साथ क्लास खत्म होने के बाद मिलती थी, पर रेनॉल्ड की तड़प बढ़ती जा रही थी। रेनॉल्ड अब रातों को मिरांडा को लेकर गंदे गंदे सपने देखने लग गया था। वहीं अब वो अपनी हद पार कर रहा था। रेनॉल्ड ने मिरांडा के सोशल मीडिया अकाउंट को स्टॉक करना शुरू कर दिया, जहां पर उसके इंटरेस्ट, उसकी हॉबीज के बारे में पता लगाया और उसकी फोटोज देखकर अजीब अजीब हरकतें करने लग गया। वहीं रेनॉल्ड को पता चल गया कि स्कूल के बाद मिरांडा अपने दोस्तों के साथ कैफे में जाती है। रेनॉल्ड अब उसका पीछा करने लग गया। जहां जहां मिरांडा जाती वहां वहां वह पहुंच जाता। फिर एक दिन स्कूल में जब अपनी पोएट्री मिरांडा रेनॉल्ड को दिखा रही थी, तो उसने मिरांडा के हाथ को टच किया और बड़ी अजीब नजरों से देखा, जिसके बाद मिरांडा तुरंत वहां से चली गई और अपने दोस्तों को इस बारे में बताया। उसने कहा कि उसका वहम है, पर हद तो तब हो गई जब रेनॉल्ड ने मिरांडा के घर का एड्रेस बताकर उसके घर के बाहर जाकर खड़ा हो गया और उसकी खिड़की में उसको देखने लगा। ये सब देखकर मिरांडा घबरा गई, अपने गेट को बंद कर लिया। मिरांडा ने ये सब बातें अपने दोस्तों और पेरेंट्स को बताई, तो उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल को शिकायत की, पर जब तक कोई एक्शन लिया जाता मिरांडा गायब हो चुकी थी। पुलिस ने मिरांडा को ढूंढना शुरू कर दिया, जहां उन्होंने एक जंगल में एक घर को देखा, जहां चिमनी से काफी अजीब गंध आ रही थी। तभी जब घर का दरवाजा तोड़ा गया तो देखा कि काफी सामान बिखरा हुआ है। मिरांडा की काफी चीजें मिल रही थी, कुछ खाने के बॉक्स थे, पर आखिरकार मिरांडा कहाँ थी? वहीं रेनॉल्ड कुछ भी नहीं बता रहा था। इसी दौरान मिरांडा की दोस्त थॉमसन एक शॉकिंग इंफॉर्मेशन लेकर आई, जो शायद उससे पहले ही बता देनी चाहिए थी। थॉमसन कहती है कि मिरांडा को एक बॉयफ्रेंड था। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला ये सीक्रेट बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि रेनॉल्ड ही था। असल में पुलिस ने मिरांडा का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया, जहां मैसेज को देख कुछ अजीब लगा। जब मैसेज भेजने वाले का आईपी एड्रेस पता लगाया तो वो मिरांडा के स्कूल की लाइब्रेरी के एक कंप्यूटर का था। जब लाइब्रेरी में जाकर देखा तो पता चला रेनॉल्ड अपने फ्री पीरियड में मिरांडा को मैसेज करता था। जब ये सब बातें जानकर रेनॉल्ड को बताई गई तो वो घबरा गया और सब कुछ उगल दिया। रेनॉल्ड ने बताया कि वो वहां आने से पहले ही मिरांडा को स्टॉक कर रहा था। एक वही थी जो उसका राइटर बनने का सपना पूरा कर सकती थी, और वो खूबसूरत भी थी, तो अब मैं उसकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। पुलिस ने मिरांडा का पता पूछा, आखिर कहाँ है वो? कुछ नहीं बोला। पुलिस ने फिर से जंगल से अच्छे से छानबीन करने की सोची। इस बार शिकारी कुत्तों को साथ ले गए। कुत्ते गंध को सूंघते हुए पुलिस को जंगल के दूसरे हिस्से में ले गए, जहां मिरांडा की ब्लू कलर की जैकेट दिखी। वहीं जब पुलिस ने जाकर देखा तो वो दंग रह गए। असल में मिरांडा एक पेड़ के बीच
बने एक होल में छिपी हुई थी। मिरांडा जिंदा थी। आखिर मिरांडा कैसे बच निकली रेनॉल्ड के इस गहरे जाल से? मिरांडा से पूछताछ की गई, जहां मिरांडा ने बताया कि रेनॉल्ड ने उसे उसके सीक्रेट बॉयफ्रेंड से मुलाकात करने के लिए बुलाया था, तो वो मान गई। उसके साथ उसकी कार में बैठकर चली गई, जहां रेनॉल्ड ने उसे बंदी बना लिया। पर वो कैसे ना कैसे करके वहां से बच निकली और जंगल में जाकर छिप गई। वहीं रेनॉल्ड को किडनैपिंग के केस में सजा मिली। पेरेंट्स ने भी स्कूल वालों के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया कि आखिरकार बिना किसी के जानकारी के, बिना किसी की पास्ट हिस्ट्री जाने उसे कैसे स्कूल में रख सकते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए कैसे बच्चों की लाइफ को रिस्क में रख सकते हैं। वहीं इन सब के बाद, इस घटना के बाद शहर ने अपनी मासूमियत ही जैसे खो दी हो, लेकिन मिरांडा के संघर्ष और बहादुरी ने सबको प्रेरित किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी असामान्य व्यक्ति को अनदेखा ना करें। हमारी सुरक्षा और भलाई हमारे हाथ में है। हमें अपनी और दूसरों की रक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए। अपनी आवाज़ उठाएं और सहायता मांगने में कभी संकोच ना करें।